बिगेस्ट थिंकर्स, पॉलिटिशियन में तो कोई हुआ ही नहीं है। आइंस्टाइन से उनकी जो वार्ता है वही अपने आप में है। उसके साथ जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी उतने ही बड़े वैज्ञानिक हैं। एम.एफ. हुसैन जैसा बड़ा कलाकार, उसको एम.एफ. हुसैन बनाने में डॉक्टर लोहिया का बड़ा योगदान। रानी के खिलाफ मेहतरानी को चुनाव लड़वा दिया, ये हिम्मत उनकी थी। लोहिया के जितने फॉलोअर हैं देश में उतने किसी नेता के नहीं हैं। लोहिया ने लोगों के दिमाग को छुआ है। लोहिया पढ़ने के लिए जा रहे थे, 6 साल के थे, तो एक वहाँ हष्टपुष्ट व्यक्ति पहलवान सा था, एक छोटे बच्चों को पीट रहा था। तो लोहिया ने पीटते हुए देखा तो गए और उसको व्यक्ति को अपने बस्ते से मारने लगे। लोग इकट्ठे हुए, पूछे भाई तुम पीट रहे हो इसको, तुम बालक इसको पीट रहे हो? तो बोला कि ये अपने से कमजोर को पीट रहा है, अब मैं इसको पीट रहा हूँ, ठीक है मैं नहीं पीट पाऊंगा, परंतु मैंने अपना विरोध तो प्रकट किया। वो रिबेल थे, वो हर चीज़ से, हर विचार से, हर परंपरा से टकराव लेने की उनकी इच्छा थी और उसकी वजह से वो काफ़ी कुछ कर पाए। अगर मैं कहूँ बम्बई की भाषा में कि बहुत बिंदास व्यक्तित्व था लोहिया का। दुनिया और एशिया को बदलने की जो लोहिया की दृष्टि है वो बहुत बड़ी दृष्टि है। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते तो हमें लगता है कि बिना लोहिया के आज़ादी की लड़ाई अधूरी थी। यदि डॉक्टर लोहिया और उनके सोशलिस्ट साथी न होते तो 1942 का क्रांति असफल हो जाती। अंग्रेज सरकार राम मनोहर लोहिया को शत्रु नंबर 1 मानती थी। एक उनकी व्यापक परिदृष्टि का हिस्सा था कि उन्होंने भारत पाक महासंघ बनाने की बात उन दिनों करी, ये समझकर कि दोनों देशों का हित इसी में है। वो he was not just a man of thought, he was a man of action. लोहिया ने अमेरिका में भी सत्याग्रह किया था। लोहिया ने कहा, अमेरिको एक दिन तुम्हारा राजा एक काला होगा। आज देखिए, एक काला आदमी बराक ओबामा आज अमेरिका का राष्ट्रपति है। This far ahead of time. डॉक्टर लोहिया के विचार मार्क्स और गांधी से आगे के। लोहिया जी कहते थे जाति प्रथा के बारे में वो एक कारागृह जिसमें भारत बंद हो गया। He used to say नहीं, स्कूल में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, एक ही स्कूल रहना चाहिए, सब लोग वहीं पे पढ़ना चाहिए। भारतीय भाषाओं के बहुत प्रबल समर्थक थे। लोहिया कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जब सोचता है तो मातृभाषा में ही सोचता है, और जब बोलता है तो उसको ट्रांसलेट करके बोलता है। He said Draupadi is the person whom the Indian women have to follow. एक व्यक्ति का तो टिकट ही इसलिए काट दिया कि उसने अपनी पत्नी को घूंघट में रखा था। क्या इसे टिकट नहीं दूंगा? ये अपनी पत्नी को घूंघट में रखता है। There is no aspect of India's life which he did not touch, cover and commented upon it. नेहरू लोहिया के रिश्ते हमेशा एक पहेली रहे। नेहरू कांगाई करते थे। अरे तुम क्या कांगाई करते हो, तुम्हारा सिर में बाल ही नहीं है, क्यों कांगाई करते हो बोल के नेहरू साहब को डॉक्टर लोहिया बोलते थे। ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट इज मोर इंटीमेट विद जवाहरलाल नेहरू दैन महात्मा गांधी। लोहिया ने जो लिखा भी है, इफ बापू कंटिन्यूज टू बी माई ड्रीम, जवाहरलाल नेहरू वॉज वंस माई डिजायर। His politics had nothing to do with personalities. भारतीय संसदीय इतिहास का ये एक दुर्भाग्य रहा कि लोहिया संसद पहुंचे बहुत देर से। जब वो संसद में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया यह तो मुगलिया काल का नजारा है। पहली बार पार्लियामेंट में गरीबों की बात हुई। दुनिया का इतना बड़ा दार्शनिक और बड़े छोटे छोटे सवालों को उठाया और इसको समाजवाद के दर्शन से जोड़ा। 3 साल मात्र केवल वो संसद सदस्य रहे, मगर इन 3 सालों में जितनी विचारोत्तेजक बहसें लोहिया ने संसद में उठाई, संसदीय इतिहास में वो अमर रहे। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि लोहिया का इस देश की राजनीति को आमूल चूल तरीके से बदलने में एक अहम योगदान है। सरल भाषा में, जनता की भाषा में सामाजिक बदलाव और राजनीति साथ साथ करना लोहिया से सीखना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा कि जो लोहिया को नहीं जानता वो हार्ड पॉलिटिक्स करेगा। समाजवादी बनना आसान है,
लेकिन लोहियावादी बनना संभव नहीं बल्कि असंभव है। डॉक्टर लोहिया हिंदुस्तान का कल है, जहां हमें पहुंचना है। इस देश को दुर्भाग्य है कि लोहिया जैसा आदमी फिर है नहीं। गांधी जब मरे तो उनके पास एक कुटी तो थी, लोहिया तो बिना कुटी का जोगी था। उनका ये मानना था कि उनकी बातें देश सुनेगा जरूर, शायद मरने के बाद। 57 साल की जिंदगी में वो आदमी इतनी सारी चीजें कर गया कि जो कई जन्म लेकर के भी लोग नहीं कर पाते। इनकी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लीजिए, सवाल उठेगा मुस्तकबिल में ऐसे लोग कैसे थे। मेरे सपनों को हकीकत करेंगे मेरे जाने के बाद, लोग मेरी बात सुनेंगे मेरे जाने के बाद।